हे गाइस, सो फाइनली जेईई मीन्स 2026 मेरी 21 जनवरी की सेकंड शिफ्ट का पेपर फाइनली हो चुका है। एंड अभी हो रहा है 11:15 एंड मैं इतनी ज़्यादा 16 भी हो गई। सो अभी मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई हूँ एंड मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, बट फिर भी आप लोगों में से किसी ने पूछा था कि अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना, तो फिर मैं सोची कि एक वीडियो बना के पोस्ट करके और बता देती हूँ, फिर आप लोगों को भी आइडिया लग जाएगा। और मैं कुछ क्या, मेरे को जो क्वेश्चन याद थे ना, मेरे को जो क्वेश्चंस याद थे ना केमिस्ट्री में, तो मैं वो भी लेके आई हूँ। मेनली मैं ये बता दी, मैंने केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अटैम्प्ट किया था, मतलब मुझे ईजी लगा था। ये क्या है यार, कोई कंटेक्स्ट ही समझ में नहीं आ रहा इस वीडियो का। सो मैं पूरा बताऊंगी इस वीडियो में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी एग्ज़ाम में जाने से पहले कि कैसे क्या ड्रेस कोड रहेगा एंड क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सो मैं आपको सब बताऊंगी इसमें, और क्या क्या क्वेश्चंस आए बेसिकली, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बताऊंगी मैं। सो मैं आज सुबह लेट उठी क्योंकि मेरा फर्स्ट शिफ्ट में तो था ही नहीं पेपर, तो मैं जल्दी उठ के क्या ही करती। तो मैं लेट उठी अराउंड 8:30 समथिंग। फिर मैं नहा धो के, मतलब फ्रेशन अप होके एंड मैं रिवीजन वगैरह करने लग गई मेरा, क्योंकि इस टाइम पे आप कुछ क्या ही पढ़ोगे, जो होता सब मेरे को, सच में बता रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था यार मुझे कुछ याद भी है या नहीं है, सब भूलती जा रही हूँ मैं उस टाइम पे। और ना मुझे पढ़ने का मन कर रहा, कॉपियाँ देखते गुस्सा आ रहा बहुत भयंकर। सो फिर पढ़ना तो पड़ता ही है ना भाई, कितना भी गुस्सा है। आपका बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होता है ये। तो मैं पढ़ी एंड जितना हो पाया मैंने मेरा रिवीजन एंड ऑल कर दिया। और फिर मेरा, क्योंकि सेंटर दूर आया था मेरे घर से, और उधर मेरा सेकंड शिफ्ट का टाइमिंग था 2:30 पर गेट क्लोज हो जाता, और रिपोर्टिंग टाइम था 1 AM, है ना। सो फिर हम निकल गए थे यहाँ से अराउंड 12:15 समथिंग। फिर वहाँ वहाँ पर पहुँचने में हमें 1-1.5 घंटा लग गया था। सो और जल्दी जाना ही बेटर रहता है, अगर आप अपने सेंटर पर जल्दी चल जाओ तो वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाता है, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट नहीं पता ना हमें कि कैसी क्या फैसिलिटीज़ हैं। अगर आप स्पेशली अकेले जा रहे हो तो आपका सारा सामान रखने का जो भी लॉकर वॉकर होता है मोस्टली नहीं ही होता है, लेकिन अगर आपका सेंटर अच्छा आया है तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलती हैं। मेरा 2 बार जहाँ पे आया वहाँ पे थी फैसिलिटीज़। एक तो जो मैंने बताया, मेरी स्टोरी टाइम वाली वीडियो जिसने देखी होगी उनको पता है, मैंने पिछली बार दिया था 12th के साथ। और ये अब जो मैंने दिया है यहाँ का, मतलब मेरा मोस्टली ऐसा ही होता है कि नीट से ज़्यादा बेटर आता है जेईई वालों का सेंटर। तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ थी अपने मतलब जो भी अपने साथ लाए हो बैग वगैरह वो सब रखने की, ठीक है। सो देन मैं और मेरे पापा सेंटर पर पहुँचे, और फिर मैंने मेरा रोल नंबर वगैरह देखा, रूम नंबर वगैरह देखा। देन फिर हम चले गए। मुझे पता है मैंने बोतल तो ले ली थी, बट मैंने पेन नहीं लिया था, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मतलब मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा, मोस्टली मिल जाता है अंदर। सो जितने भी लोग अपने साथ पेन लेके गए थे उनको मतलब एक डस्टबिन टाइप बॉक्स में उधर रखवा लिया था कि पेन डाल जाओ, तो उनके तो पैसे बर्बाद हो चुके थे वहीं पे। बढ़िया मैं नहीं लेके गई थी। सो अंदर जाके मिल ही गया था यार, आपको रफ शीट वगैरह सब दे देते हैं वो, इसकी कोई टेंशन नहीं है। और पेन भी मोस्ट प्रोबेबली दे ही देते हैं वो लोग। एंड आपको लेके जाना क्या होता है, एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी। जिन जिन भी लोगों ने अपने आधार कार्ड से किया है रजिस्ट्रेशन, वो अपने फ्रंट पेज लेके जाएंगे। मैं तो उसी से करती हूँ क्योंकि भाई आधार कार्ड है मेरा। तो मैं एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके गई एंड मेरा आधार कार्ड और 2 फ़ोटोज़। वैसे तो एक ही यूज़ आती है, बट 2 इसलिए कहीं एक गुम जाए तो फिर एक ऑप्शन रहता है ना आपके पास एडिशनल, दैट्स वाई। सो फिर मैं मेरी 2 कॉपी लेके गई थी फ़ोटोज़, मतलब 2 कॉपीज़ क्या भाई। या सो मैं मेरी 2 फ़ोटोज़ लेके गई थी, पासपोर्ट साइज़ एंड एक आधार कार्ड और एक एडमिट कार्ड, बस। और कुछ भी नहीं चाहिए आपको कुछ। मुझे तो ये था कन्फ्यूज़न कि ड्रेस, मतलब कपड़े क्या पहन के जाएँ। स्वेटशर्ट अलाउड है, हुडी अलाउड है, इनर वेयर आपका अलाउड है, क्योंकि भाई सर्दी ही इतनी है। दिन में नहीं लगती, बट रात को आते-आते, शाम को आते-आते लगती है काफ़ी ज़्यादा, और सुबह के टाइम पे, ठीक है। तो मुझे ऐसा था कि मैंने कई सारी यूट्यूब शॉर्ट भी देखी थी कि क्या ड्रेस कोड है। उन्होंने बोला स्वेटशर्ट नहीं पहनना। क्या ही पहना, मेरे पास नहीं है भाई हुडी, चेन वाली हुडी अलाउड नहीं है, और तुम्हारे मेटल का पैंट वगैरह जो भी कार्गो स्टेप पैंट होता है वो अलाउड नहीं है। मैं पहन के गई थी सिंपल पैंट,
स्वेट शर्ट एंड उसके अंदर इनर वेयर, क्योंकि भाई सर्दी ही इतनी है। सो यह आपका ये सिंपल गर्ल्स के लिए ये ड्रेस कोड बेस्ट रहता है। वहाँ पे लोग शूज़ भी पहन रहे थे, शूज़ ऐसा कुछ नहीं है, थिक सोल वाले शूज़ अलाउड नहीं है, बट आपका जो एवरेज टाइप रहते हैं ना सोल्स वैसे अलाउड है। मैं तो स्लीपर्स पहन के गई थी एंड और ये था ड्रेस कोड। और बाकी जब मैं एग्ज़ाम हॉल में पहुंची मेरे में, वहाँ पे मेरा बायोमेट्रिक वगैरह सब हुआ एंड मुझे सीट अलॉट किया गया। तो ये स्टोरेज और फुल हो जाता है बार बार फ़ोन का। सॉरी अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा भी इरिटेशन हो रहा कि ये बार बार क्लिप्स कट क्यों हो रही हैं इसकी, मुझे भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, आपसे ज़्यादा ही हो रहा होगा। बट इसका स्टोरेज ही फुल हो जाता है यार, बार बार मैं क्लीन अप करके मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है इसका। सो या जैसा भी है काम चला लेना। एंड अगर मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब लगे तो अभी काम चला लेना भाई, है ना। मेरा ऐसे ही है जैसा है अभी, इसी आवाज़ में बोल रही, वो भी बहुत बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सो या अब आते हैं क्वेश्चंस पर, ठीक है। मैं प्रोबेबली 1 घंटे पहले मतलब पहुंच तो पहले गई थी, बट जब सीट पर मैं 1 घंटे पहले बैठ गई थी तो 1 घंटे तक मैंने टाइम पास किया, जो भी था बैठी रही मैं। मैं मेरी एडमिट कार्ड को ही घूरती रही। क्या पढ़ रही थी भाई, जैसे मैंने नोट्स पढ़ रही हूँ ऐसा लग रहा था, मैं नोट्स रिवाइज कर रही हूँ, बट क्या ही करती। और वॉशरूम वगैरह जा रही थी मैं, ठीक है। फाइनली इस बार वैसा कोई सीन नहीं हुआ पिछली बार वॉशरूम जैसा। यहाँ सब काफ़ी ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट था। एंड और क्या, फिर अब आती है क्वेश्चन पेपर की बारी। क्वेश्चन पेपर में मेरा तो ये शुरू से मतलब मैंने ये शुरू से टारगेट करके चला था कि मैं केमिस्ट्री वाला पोर्शन सबसे पहले अटेम्प्ट करूँगी, एंड मैंने करा भी। और पेपर का लेवल देखा जाए तो फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट था, बट मैथ्स थोड़ा स्लाइटली मुझे टफ़ लगा, क्योंकि हाँ, तो मैथ्स मेरे लिए इजी तो कभी रहा ही नहीं, या तो मॉडरेट रहा है या फिर काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहा है। इजी तो नहीं कह सकते इसको मेरे लिए, बाकी जिसके लिए है तो भाई बहुत अच्छी बात है। एंड केमिस्ट्री में मैं बताती हूँ कौन से क्वेश्चन आए थे। केमिस्ट्री में मैंने लिख लिया, ये अगर ये गरीबों जैसा मैंने लिखा हुआ है, एक रफ पेज का पेज फाड़ के इसको इग्नोर करना, जैसा भी काम चलाओ तो मैं क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो स्टेटमेंट बेस्ड एंड ऑर्डर बेस्ड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे केमिस्ट्री में। स्टेटमेंट बेस्ड एंड ऑर्डर बेस्ड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे केमिस्ट्री में, इजी थे, ठीक है। इतना कोई लोड मत लेना, तुम्हारा कल पेपर है तो अच्छे से पढ़ के जाना। सो केमिस्ट्री में फर्स्ट क्या जो भी क्वेश्चन थे मैं वो बता रही हूँ, ऑर्डर वाइज नहीं है ये, रैंडम मेरे को जो जो याद थे अभी मैंने उतने ही लिखे हैं। केमिस्ट्री में बेसिकली ज़्यादा याद है, तो एक CFSE वाला क्वेश्चन था, क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एनर्जी वाला। और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से था, एक स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना था, और एक था स्टेटमेंट बेस्ड ही था, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। स्टेटमेंट बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस थे, तो केमिस्ट्री में भी थे एंड फिज़िक्स में भी थे स्टेटमेंट बेस्ड, बट केमिस्ट्री में उसका लेवल थोड़ा ज़्यादा था, फिज़िक्स में इतना नहीं था। जैसा कि मैंने बोला कि स्टेटमेंट बेस्ड थे, तो एक क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड ये था कि अपन को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बेस्ड उसका ऑर्डर दे रखा था कुछ कंपाउंड्स का, वो मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट, तो फिर मैं गलत भी नहीं बता सकती ना। और एक आयनिक रेडियाई बेस्ड था। स्टेटमेंट वन ये था आयनिक रेडियाई वाला, एंड स्टेटमेंट वन था आयनिक रेडियाई वाला, एंड स्टेटमेंट टू था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला। तो उसके बेस पे अपन को उसका ऑर्डर फाइंड करना था, स्टेटमेंट बेस में ऑर्डर फाइंड करना था, ठीक है। और एक आया था ऑक्सीडेशन स्टेट पर अपन को मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन था। और एक आया था अपन को, ये देखो मैंने एग्जैक्ट वही कंपाउंड लिख रखे हैं जो उसमें पूछे थे, ये कंपाउंड थे। एंड उसमें बोला था कुछ तो KCl या KCN के साथ उसका रिएक्शन करवाया है, तो आपको इसका ऑर्डर बताना है, ठीक है। सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड में से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ हो। एंड एक आया था अपन को कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट अपना 3.0 से ज़्यादा इन कंपाउंड में से किसका आ रहा है। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि अपन को बामर पास्चन ब्रैकेट और लाइमन नहीं था, इन सीरीज़ की अपन को बतानी थी ऑर्डर। मैं बोल रही हूँ ना, ऑर्डर और स्टेटमेंट बेस काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे। ऑर्गेनिक थी बट इतनी नहीं थी, न्यूमेरिकल में से न्यूमेरिकल बेस्ड में भी थी, ठीक है। तो मैंने
न्यूमेरिकल का तो शायद एक ही किया था क्वेश्चन। मैं अभी टोटल नहीं बताऊंगी मैंने कितने क्वेश्चन किए कितने नहीं किए। जितने मुझे याद थे मैंने अभी केमिस्ट्री का बताया, बाकी अभी मुझे फ़िलहाल बाकी याद नहीं आ रहे हैं। वीडियो बनाते बनाते नहीं आएंगे, ये मैंने पहले ही लिख लिए थे। और फिज़िक्स में था, देखो, अरे अरे, हाँ हाँ, फिज़िक्स में था एक ये क्वेश्चन, और डायग्राम एज इट इज़ यही था। ठीक है, उसमें ये बोला था कि अपना एक प्रिज्म है और उसमें से एक इंसिडेंट रे जा रही है, और यहाँ का एंगल 45 डिग्री था और यहाँ का एंगल थीटा गिवन था, जो कि अपन को फाइंड करना है। और ये जो इंसिडेंट रे है वो बेस के पैरेलल है, ये गिवन था। ठीक है, क्वेश्चन में बेसिकली अपन को थीटा फाइंड करना था। और सेकंड ये पुली वाला क्वेश्चन है। और बाकी इसमें एक आध क्वेश्चन ये भी था कि अपना एक बॉडी मास है 2 kg या समथिंग, वो एक्स डायरेक्शन के टुवर्ड्स मोशन कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इतना दे रखा है वगैरह वगैरह। और एक कार है, एक ट्रक है, वो क्या नाम से मोशन कर रहे हैं, साथ साथ में सेम स्पीड है, मतलब उनकी स्पीड अलग अलग थी, सॉरी, है ना। और मतलब कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट बेस्ड थे। तो ये अभी अभी मैंने बनाया ये क्वेश्चन, मेरे को याद आ गया था केमिस्ट्री का। उसमें ये था कि अपने पास 2 कंटेनर्स हैं, उनकी डेंसिटी सेम है, एंड उसमें ये कुछ कुछ तो रॉड डाली है दोनों में, उनका रेडियस R1 और एक का R2 है, और एक का कंटेनर के वाटर की लेंथ अपनी है LT1 और दूसरे की LT2 है, और टेम्परेचर T1 एंड टेम्परेचर T2 है। और बेसिकली ये गिवन था कि R1 R2 से बड़ा है, तो अपन को ये बताना है। फोर्थ स्टेटमेंट मेरे को याद नहीं था, ये क्वेश्चन था। ठीक है, और मैथ्स में वेक्टर टाइप क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे। और क्या नाम से, और कौन कौन से, मतलब काफ़ी ज़्यादा थे। मैथ्स में मैंने इतने अटैम्प्ट नहीं करे तो मुझे याद नहीं आया यार। मैथ्स में मेरे को अभी इतना हैंड टू हैंड याद नहीं आ रहा वीडियो बनाते टाइम। मुझे ये क्वेश्चन याद आ गया था, मैंने आपको बता दिया। मैं बल्कि ट्राई ही कर रही हूँ कि जितना हो सके उतनी हेल्प कर दूँ आप लोगों की, जितने भी मेरे को क्वेश्चन याद थे उनके थ्रू। तो अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर पर क्या हुआ। तो क्वेश्चन पेपर की बात छोड़ो, अब बता दिया मैंने जितना आया ना मेरे को। तो ये था कि जब मैं पेपर लिख रही थी ना, तो ऐसा पता चल जाता है ना अपन को साइड व्यू से कि अपन को कोई देख रहा है। तो मेरे वाले रूम में सारी लड़कियां ही थी, तो 4-5 लड़की ऐसा लगा कि मुझे यार बार बार देख रही हैं, मुझे भी ऐसा लगा शुरू में। ठीक है, जब पेपर स्टार्ट भी नहीं हुआ था तब। ठीक है, बट इग्नोर करते हैं यार, होता ही है। अब आप किसी को देखने से तो रोक भी नहीं सकते ना। बट जब मैं एग्ज़ाम लिख रही थी और एग्ज़ाम मतलब ख़त्म होने के टाइम पे आ गया था ना, तब भी वो मुझे देख रही थी। मैं वॉशरूम करके आई तब भी वो मुझे देख रही थी। मैं बोली, मतलब मैं सोची कि यार क्या, क्यों ही देख रही हैं ऐसा। मैं मतलब आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू इग्नोर एवरीवन, ठीक है। कि ऐसा नहीं है भाई, मुझे कोई जानता है, मुझे कोई नहीं जानता ऐसे यूट्यूबर तो। और ना मैं कभी चाहती हूँ कि मुझे कोई जाने। आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन एज यू गाइज। वो मैं बाद में बताऊँगी। मुझे बाद में पता भी चला कि वो मुझे क्यों देख रहे थे, एंड काफ़ी फ़नी रीज़न है भाई। ठीक है, मुझे खुद को बहुत एम्बेरस्ड हुआ, क्योंकि एक बार भी मैं एम्बेरस फील नहीं करूँ, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, तो ड्यूरिंग एग्ज़ाम एक इन्विजिलेटर था भाई, एक लड़के के है ना, मतलब हेल्प करे जा रहा था, उसको क्वेश्चन बता रहा था वो बाकायदा। और मैं सोची भाई ये क्या तेरी रिश्तेदार लगती है क्या, तो इसको ये क्यों बता रहा है क्वेश्चन। ठीक है, मतलब वो उसको तो आते ही क्या होगा, मुझे नहीं लगता वो हैंड टू हैंड देख के सॉल्व कर रहा होगा। बट वो शायद दूसरे स्टूडेंट से पूछ के आ रहा था, ऐसे कंफर्म करके आ रहा था कि इसका आंसर यही है क्या, आपने सही किया है क्या इसका आंसर। फिर है ना, वो उसको जाके उस लड़के को आके बता रहा था। मैं बोली ये क्या चल रहा है भाई, इसने तुझे पैसे खिलाए हैं क्या। बट आई जस्ट इग्नोर देम, क्या ही कर सकते हैं उसमें हम वैसे भी। सो या वही लड़की मुझे देख रही थी जिसको वो क्वेश्चन बता रहा था ना। हाँ हाँ, तो फिर जब मैं एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आई तो मेरे पापा ने बोला कि बेटा कैसा गया, जैसे सबके पेरेंट्स पूछते हैं कि कैसा गया एग्ज़ाम। तो बीइंग ऑनेस्ट पापा, अच्छा गया इस बार का मेरा, और इजी था, मैंने ऐसे बोला पापा को, और जो कि था। बट ना, उन्होंने फिर बदले में क्या बोला कि हाँ हम तो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब बन जाएं और हमारा नाम रोशन कर दें। सो भाई मुझे इतना ज़्यादा दुख होता है कि यार हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और फिर उनकी एक्सपेक्टेशन पर नहीं खरे उतरते। ऐसा ही होता है ना, कुछ सही बोल रही हूँ ना मैं, मतलब खरे नहीं उतरते ऐसा, तो हर्ट करता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा। आप समझ रहे होगे एज ए स्टूडेंट, तो मतलब आप समझ रहे होगे कि यार काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे मुँह से कोई रिप्लाई नहीं निकला। अंदर अंदर मेरा दिल टूट रहा है बहुत ज़्यादा
यार मतलब ऐसा होता है कि यार होगा या नहीं होगा, डाउट तो आता ही है। इवन AIR-1 को भी नहीं पता होता कि वो AIR-1 आएगा, ठीक है। सो फिर मेरे पापा ने बोला कि कुछ खाना है, हमने एज़ यूजुअल खाया कुछ और फिर हम हमारे घर के लिए निकल गए। तो अब बात आती है कि वो लड़की क्यों हंस रही थी। मैंने जब घर आके चेक करा तो मेरे हाथ पर इंक अभी भी है, देखो निशान, ठीक है। तो अभी तो फिर भी फेड आउट हो गया थोड़ा। तो ना मेरे हाथ पर जो पेन था ना, पेंग तो मेरे हाथ में जो पेन था ना जिससे मैं लिख रही थी, तो ना उसकी इंक मेरे हाथों पर फैल गई। हाँ, तो फिर वो जो पेन का निशान था ना मेरे हाथों पर फैल गया था। तो लिखते लिखते ऐसा होता है कि आपका हाथ आपके गालों पर भी टच होता है, मतलब ऐसे सिराना लेके लिखते हो ना आप। तो मैं एग्ज़ाम लिखते लिखते ऐसा करी थी, तो वो हाथ का इंक मेरे गालों पर छप गया था। वो बहुत गंदा दिख रहा था। मैंने देखा यार, और मैं ये बोल रही थी कि मेरे पापा ने मेरी शक्ल देखी थी एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आते हुए, लेकिन उन्होंने एक भी बार भी नहीं बोला कि बेटा अब तेरे गाल पे ये लग रहा है, इसको साफ कर ले। तो यार आज के लिए इतनी ही, वीडियो काफ़ी है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई यार वीडियो। एंड डोंट माइंड अगर मेरी कुछ बातें समझ में नहीं आई हो तो, क्योंकि यार मैंने इस बार ऐसा होता है ना कि कस्टमाइज वे में नहीं बोली है स्क्रिप्ट पूरी वीडियो के लिए। ऐसा कई बार अपन मैनेजेबल तरीके से मैं वीडियो बनाती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ पॉइंट इधर उधर बोलूँ ऐसा यहाँ, है ना। सो बट इस बार मैंने कोई स्क्रिप्ट से नहीं बनाई है। या सो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आई होप आप सबका पेपर अच्छा जाए, अब कल जिसका भी है एंड उसके बाद जिसका भी है। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, एंड अच्छे से करके आना पेपर, और टेंशन लेने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। मैंने ड्रेस कोड के बारे में बता दिया, फिर भी अगर कुछ डाउट वगैरह हो डॉक्यूमेंट या ड्रेस कोड से रिलेटेड तो मुझे कमेंट में पूछ लेना आप लोग, मैं बता दूँगी। और अब तो मैं सोने जा रही हूँ, चलो बाय बाय। Do it and whack on you. Get up and make it work. Ain't no way that I'm sitting around. It's now or never. I'm picking a